तो इजराइल को बीती रात सबसे बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल ने अपने उस दुश्मन को मार गिराया जिसकी जिंदा या मुर्दा तलाश इजरायली सेना को पिछले 1 साल से थी। याहिया सिनवार का मारा जाना हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती के लिए, यहां तक कि खुद ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमास की टॉप लीडरशिप का लगभग खात्मा हो गया है। पहले मोहम्मद दाइफ को मारा गया जो हमास का मिलिट्री चीफ था। ये देखिए एक एक करके इजराइल के सभी दुश्मनों को हम आपको दिखा रहे हैं जिनका अंत इजराइल ने किया। फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। सीक्रेट तरीके से इस्माइल हानिया का अंत किया गया और अब याहिया सिनवार मारा गया है। हानिया के बाद हमास चीफ बनाया गया था याहिया सिनवार को, लेकिन इजराइल ने उसे भी मार गिराया और याहिया से पहले हसन नसरुल्लाह को भी बेरूत में मारा गया था। लेकिन आप देखिए सिनवार को मारना इतना भी आसान नहीं था। इजराइल सिनवार की तलाश पिछले 1 दशक से कर रहा था, तो आखिर कैसे इजराइल की सेना ने सिनवार का अंत किया, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया। सात अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इजराइल ने याहिया सिनवार की कब्र खोद डाली। एक एक कर सब मारे गए। इजराइल ने हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आईडीएफ ने हमास के सभी बड़े लीडर्स और कमांडर्स का साल भर के अंदर सफाया कर दिया। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याहिया सिनवार के मारे जाने की पुष्टि डीएनए जांच में भी हो गई है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गाजा से भागने की फिराक में था याहिया सिनवार। फर्जी कागजात और कुछ कैश भी बरामद किया गया। सिनवार के मारे जाने की जानकारी इजराइल ने अमेरिका को भी दे दी है। इजराइल को सिनवार की तलाश काफी समय से थी। ये हमास का वो लीडर था जो इजराइल की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार गाजा में ही छुपा हुआ था। आईडीएफ को सूचना मिली थी कि सिनवार अपने कुछ साथियों के साथ गाजा की एक इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर छिपा था। इसके बाद आईडीएफ ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल के स्ट्राइक के बाद इमारत के कुछ हिस्से ध्वस्त हो गए। इसके बाद इजरायली सेना जैसे ही बिल्डिंग के अंदर पहुंची, वहां एक शख्स हूबहू सिनवार की तरह नजर आया। आईडीएफ ने पहले बताया कि उसने सटीक हमले में हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन उनमें से एक के बारे में कहा गया कि वो याहिया सिनवार हो सकता है। इसके बाद उसके मारे जाने की भी पुष्टि हो गई। यूएन में इजराइल के एम्बेसडर ने भी सिनवार के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक सिनवार की मौत के बाद यह पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर मारा गया शख्स सिनवार ही है या कोई और। ऐसे में उसके दांतों से उसकी शिनाख्त की गई। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता था। सिनवार बंधकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता था। तो खान यूनिस का कसाई कहे जाने वाले याहिया सिनवार का अंत करके इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और मोहम्मद दाइफ को हमास का पोस्टर बॉय माना जाता था और सिनवार की मौत के साथ ही अब हमास की पूरी लीडरशिप खत्म मानी जा सकती है। इजराइल ने इससे पहले कुछ इसी तरह से हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह समेत उसकी भी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था और इस तरह अब इजराइल के 2 दुश्मन हमास और हिजबुल्लाह का लगभग सफाया हो गया। लेकिन सवाल यह है
कि अब इजराइल क्या युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा या फिर इन संगठनों के आका ईरान को और भी ज्यादा कदम बढ़ाएंगे। क्या इजराइल अब ईरान पर भी आक्रमण करेगा, इसकी कितनी संभावना है और सिनवार की मौत के बाद अब जंग के क्या समीकरण होंगे, ये समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। हमास चीफ सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खत्म। इस्माइल हानिया की हत्या। ताइफ का दी एंड। इसी तरह एक एक कर इजराइल के दुश्मनों का अंत हो चुका है। गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक इजराइल ने अपने दुश्मनों की कब्र खोद दी है। आसमान से जबरदस्त बमबारी, जमीन पर विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों में विध्वंस। इजराइल ने इसी तरह विध्वंसक बमबारी कर वो कर दिया जिसे असंभव और अकल्पनीय कहा जा रहा था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को समाप्त कर दिया है और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना की वो कसम पूरी हो गई है जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद खाई थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के रक्तपात के बाद नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आकर कहा था कि इजराइल इस नरसंहार का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेतन्याहू ने कहा था कि अब इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। नेतन्याहू ने 1 साल पहले जो कहा था वही हुआ। मोसाद और आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तेहरान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया। इस सैन्य अभियान में एक एक कर हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता और कमांडर खत्म हो चुके हैं।